किसान भाइयों, सर बिजनेसमैन है, इनका डीडी मार्ट है। अति व्यस्ततम शेड्यूल होने के बावजूद पपीता की खेती की, वह खेती होने के पश्चात भी जो माल निकल रहा है उसको ये बहुत ही अच्छी तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपने डीडी मार्ट के माध्यम से। तो हम जानना चाहते हैं कि इस खेती को व्यापारी वर्ग के व्यक्ति भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन भी कर सकते हैं क्या? तो सर से ही जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। निश्चित रूप से एक काश्तकार ही काश्तकारी करे ये आवश्यक नहीं है। एक बिजनेसमैन, एक अफसर साहब, कोई भी एक आम आदमी काश्तकारी कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरा बहुत अलग ही शेड्यूल है। मैं मॉर्निंग में, देखो, इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप खेती से जुड़ते हैं तो आपको कई सारी जानकारियाँ तो मिलती है। इसके साथ में सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। मेरी एज 50 साल की हो गई है। 50 साल के बाद आदमी लगभग धीरे धीरे पेंशन की ओर जाता है। तो मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ थी कि अब मेरे बच्चे काम संभाल रहे हैं, मेरा डीडी मार्ट है, मार्ट पे 2 बच्चे हैं और सेटअप है, वो उनका काम कर रहे हैं। मुझे अगर शॉप पे नहीं भी जाता हूँ, मार्ट पे नहीं भी जाता हूँ, बच्चे अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे करना क्या था, 50 साल के बाद पेंशन होने वाली है, मतलब 2-5 साल बाद मेरी पेंशन हो जाएगी लगभग पूरी 100%। अभी 80% हुई है, 100%। तो मुझे अपनी आने वाली लाइफ को किस प्रकार से बिताना है, तो मैंने प्रकृति को चुना। मैं मॉर्निंग में रोज़ नियमित 5:15 बजे कंप्लीट उठ जाता हूँ। ब्रश व्रश करना, योगा करना, गर्म पानी पीना, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। गर्म पानी पिछले 10 सालों से पीता हूँ मॉर्निंग में। गर्म पानी पीना, योगा करना, परमानेंटली आधे से पौन घंटा योगा करता हूँ। योगा करने के बाद मैं सीधे खेत पे जाता हूँ। एक व्यापारी अगर एग्रीकल्चर की तरफ जाता है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 घंटे पर डे मॉर्निंग में या 1 घंटे पर डे मॉर्निंग में खेत पर जाकर के खाली देख रेख करनी है। तो मैं पर डे क्या करता हूँ कि सवेरे उठने के बाद सीधा फ्रेश होने के बाद ब्रश व्रश योगा वोगा से निपट करके सीधे खेत पे आ जाता हूँ। यहाँ आकर के मेरे साथ सहयोगी हैं कंवरलाल जी, इनके साथ हम चर्चा करते हैं। 1 घंटे तक पूरी बाउंड्री का मैं चक्कर लगाता हूँ। 2-3 चक्कर हम यहाँ लगा लेते हैं। घर से भी आता हूँ तो पैदल आता हूँ, वापस जाता हूँ तो भी पैदल जाता हूँ। इसके साथ में आप अगर एक व्यापारी होते हुए अगर एग्रीकल्चर से, किसानी से जुड़ते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे। एक फ़ायदा और बताता हूँ मैं आपको। एक तो आपका ये हो गया, आपका शारीरिक व्यायाम हो गया। दूसरा, आपका मन लगेगा खेती के अंदर, आपका प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ेगा। तीसरा, आप इसके माध्यम से आप पैसा भी अर्जन करेंगे और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना। अपनी लाइफ का मॉर्निंग का 1 घंटा सिर्फ, और वो भी एक्स्ट्रा है। आप यूँ उठते होंगे 8 बजे, आपको उठना 6 बजे। सिर्फ 2 घंटे पहले आप उठ करके योगा करके अगर एग्रीकल्चर ये अपने खेत पे जा कर के और इस कार्य को करेंगे तो निश्चित रूप से आप कई सारे लाभ पाएंगे। एक लाभ और मिल पाएगा। आप घर से निकलते हैं, रात को अपनी वाइफ को बोले कि 5, 7, 8 पराठे और एक्स्ट्रा बनाना। सवेरे निकलें, एक थैली के अंदर पराठे रखें, रास्ते में गाय मिलती है गाय को दे, कुत्ता मिले कुत्ते को दे। तो एक आपके, जैसे अगर आपने गाय को दिया तो आपको केतु का दोष दूर हो गया, कुत्ते को रोटी दी, आपका राहु का दोष दूर हो गया। तो कई सारे वैज्ञानिक तथ्य इसके पीछे हैं, कई ग्रह दोष इसमें दूर होते हैं। तो निश्चित रूप से एक व्यापारी भी आराम से खेती कर सकता है और कम से कम इस प्रकार की बगीचा लगा करके तो बड़ा आनंद और सुख मिलता है सर। और जो चारों तरफ मेरे जो पौधे लगाए, प्लांटेशन किया है, एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक लाइफ स्टाइल चेंज होती है, अजीब सा सुकून मिलता है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा कि निश्चित रूप से आप एक बार अपने आप को एग्रीकल्चर से जोड़ें, अपने आप को किसानी से जोड़ें, बगीचा लगाएं, पौधों से प्रेम करें, प्रकृति से प्रेम करें, जानवरों से, मुख्य जानवरों से प्रेम करें। धीरे धीरे आप कल्याण की ओर जाएंगे। किसान भाइयों, सर के डीडी मार्ट है, वो बिजनेसमैन है। बेचने में क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किस प्रकार से बेच रहे हैं, इस बारे में सर से जानकारी लेंगे। यस। हाँ डॉक्टर, सही बात कही आपने। एक्चुअली प्रोडक्शन करना एक अलग चीज़ होगी, लेकिन प्रोडक्शन की मार्केटिंग करना, उसको सेल आउट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती का विषय होता है। तो जब हमने पपीता तैयार किया तो पहली बार जब हमने पपीता हमारे पौधों पे, पेड़ों पे था, तो हमको लग रहा था कि इस पपीते को बेचेंगे कैसे। फर्स्ट टाइम हमने, सबसे पहले प्लान तो हमने ये किया कि कैसे भी करके हमको इस पपीता को वृक्ष पे ही पकाना है। हमने पेड़ के ऊपर ही इस पपीता को पकाया। उसके बाद हमने एक दिन हार्वेस्टिंग शुरू की। हमने 2 कैरेट निकाले और 2 कैरेट के अंदर लगभग 40-48 पपीता हमारे निकले। तो हमने सबसे पहले मंडी में भेजा, एक कैरेट मंडी में भेजा। वहाँ देखा तो वहाँ पे क्या शायद 25 रुपये किलो लगा था, है नहीं, 25 रुपये किलो पपीता हमारा बिका। उसमें 10% हमारा कमीशन चले गया। मैंने 22.5 रुपये किलो में अपने को पपीता पुरता नहीं है। मैंने 22.5 में अपन पपीता नहीं बेचेंगे। फिर वापस उसका फ़ोन आया कि भैया मैं कमीशन नहीं काटूंगा, 25 में अगर 1 कैरेट और हो तो भेज दो। मैंने 25 में 1 कैरेट उसको भेज दिया, यानी 25 के पैसे मेरे घर में आ गए। मैंने प्लान किया, मैंने कहा यार अपने इतने लोग मिलने वाले हैं, अपने इतना अच्छा काउंटर है, इतना अच्छे
लोगों के पास अपना नेटवर्क है, तो क्यों नहीं पपीता अपन अपनी शॉप से ही बेचें। मैंने तुरंत ही स्टेटस तैयार किए, कुछ वीडियो तैयार किए, कुछ यूट्यूब पे वीडियो डाले, सॉरी इस पर व्हाट्सएप पे वीडियो डाले, स्टेटस पे वीडियो डाले। रोज़ में मेरे पपीते के फ़ोटो मेरे स्टेटस पे लगाता था, तो लगभग 300-400 लोग स्टेटस को देखते थे। तो मैंने वो पपीता फिर यहाँ पे अगली बार जब भी हमने हार्वेस्ट किया, हमने सीधा उस पपीते को ले जाकर के हमारे डीडी मार्ट वाली जो शॉप है, जहाँ पे कि लोग ग्रोसरी, गारमेंट्स और किराना आइटम लेने के लिए आते हैं, वहाँ हमने फ्रंट पे लगा दिया और उसके ऊपर एक नेट चढ़ाई, जाली जो आपने देखी होगी बेर वगैरह डालते हैं, वो जाली चढ़ा करके उस पर बारकोड लगा दिया कि इसका वजन इतना है, 40 रुपये किलो का रेट है और इतना वेट है। तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लोगों का सहयोग मिला, क्योंकि पपीता जो थी इसकी क्वालिटी बहुत मस्त थी। हमने पपीता को किसी रासायनिक या जैविक अन्य तरीके से हमने इसको नहीं पकाया था, हमने सीधे ही वृक्ष के ऊपर ही इसको पकाया था। तो उसमें जो मिठास थी, अंदर जो सिंदूरी कलर था, क्योंकि ताइवान रेड लेडी की विशेषता है कि उसकी क्वालिटी बहुत मस्त निकलती है, अंदर से बहुत अच्छा सा कलर निकलता, मिठास बहुत है। तो हमने उसको वहाँ पे रखा, मार्केटिंग की, लोगों को बताया कि भैया पपीता ये हमारे खेत का है, हमने खुद ने लगाया है और हमारे खेत से ही पका हुआ है, ये हमने किसी रासायनिक क्रिया द्वारा इसको नहीं पकाया है। तो लोग बड़े खुश हुए, उनको लगा नहीं ये लगभग ऑर्गेनिक चीज़ है, तो हमको लेना चाहिए। तो जो चीज़ मेरी 25 रुपये किलो में मंडी में बिक रही थी, उसमें मुझे 10% कमीशन देना पड़ रहा था, वो चीज़ मेरे डीडी मार्ट में वो 40 रुपये किलो में बिकने लगी। आज तक का पपीता जो भी मैंने हार्वेस्टिंग 4-5 बार की है, वो सारा पपीता अभी तक मैंने मेरे डीडी मार्ट के माध्यम से ही बेचा है। तो मार्केटिंग करने के लिए अपन व्यापारी हैं, अपन बहुत सारे तरीके ईजाद कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और ये हो सकता है, आप एक मज़दूर रख लें, उस मज़दूर को 200-250 रुपये पर डे या किलो के हिसाब से उसको रख लें, किलो के हिसाब से उसको पैसा दे करके और उससे फेरी करवाएं, उसको सुविधा दें, कांटा दे, थैली दे, ठेला दे, वो आसानी से मतलब ये मार्केटिंग हो सकती है। तो पपीता बेचना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता और अपन लोग तो व्यापारी है, अपन कहीं भी कुछ भी कैसे भी बेच सकते हैं और अच्छे कीमत में बेच सकते हैं।